Hello students, I am here with a new chapter of class 11th. Chapter name is Structure of Atom. Structure of atom. As name indicates, here in this chapter we have learned about the topic atom. And its structure. तो एटम हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एटम क्या होता है, उसके कितने डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में कंप्लीट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एटम जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ था एक ग्रीक वर्ड से। एटम जो वर्ड था वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ था और उस वर्ड होता है, वो वर्ड क्या है, एटोमियो। क्या वर्ड है, एटोमियो, ATOMIO, एटोमियो, जिसका ग्रीक में मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। अनकटेबल यानी जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड ना हो सके, और दूसरा वर्ड है नॉन डिविजिबल, जो डिवाइड नहीं कर सकता और छोटे भाग में डिवाइड टूट ना सकता हो। तो ऐसे सब्सटेंस हम क्या बोलते हैं, एटोमियम, जिसका मतलब होता है एटम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले ये कहा गया था कि जो एटम है वो ना तो छोटे भागों में डिवाइड हो सकता है, ना ही उसको और छोटे भागों में कट कर लिया जा सकता है। और धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था जोहन डाल्टन। क्या नाम था? जोहन डाल्टन। जोहन डाल्टन जो साइंटिस्ट था उसने अपनी एक थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन, और इसने अपनी एक थ्योरी दी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसी के नाम से ही इसको बोला जाता है। जॉन डाल्टन था, उसने लास्ट जॉन डाल्टन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कब प्रपोज हुई थी? 1808 में प्रपोज हुई थी। तो इसने क्या कहा था कि जो एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो एटम है वो अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर है। तो मैटर को हमने जब डिस्कस किया था, हम इवन 9th क्लास में मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं, और लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसमें मैटर के बारे में डिस्कस किया था। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन इट। अब मैटर बना किससे होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। अब ये टाइनी पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? जो ये मैटर है आपका, ये किससे बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स से। टाइनी पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके? ये हो सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। और एटम जब हम बात करें तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि जो एटम है इसको धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया गया, किस तरीके से जो एटम है उसको हम डिफरेंट भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया था कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए एटम है, ये एटम है, और इस एटम में क्या है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंटर प्रेजेंट है। इसको बोला जाता था इनर पार्ट। क्या कहा जाता था इसको? इनर पार्ट। और इसको बोला जाता था आउटर पार्ट। इसको बोला जाता था आउटर पार्ट, इसको बोला जाता था इनर पार्ट। धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और इसको क्या कहा गया कि जो इनर पार्ट है, मैं यहां लिख देता हूं, जो इनर पार्ट है उसमें क्या चीज प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस।
और जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। फिर फर्दर कहा गया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसमें प्रोटॉन्स और दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर पार्ट में प्रेजेंट है, इनर पार्ट में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम अब एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स क्या थे। तो एटम के अभी तक हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए। इलेक्ट्रॉन्स जो एटम है वो मेड अप ऑफ होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे या प्रोटॉन्स थे या न्यूट्रॉन्स थे, उनकी एक्चुअल में डिस्कवरी किस तरीके से हुई? बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास जो एटम है वो एक बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। आप कोई भी चीज ले लो, सब चीज किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। अगर मान लो मैं एक चौक लेता हूं तो ये चौक किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। और मैटर भी किससे बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स। इसका मतलब इसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। आपको पता है चौक होता है इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तो बहुत सारे कार्बन के एटम प्रेजेंट हैं, तब जाके ये कंपाउंड बन रहा है पूरा। तो इसी तरीके से हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और किस तरीके से कंप्लीट एटम बनाते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हाउ दे विल डिस्कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टडी की गई थी वो की गई थी कैथोड रेज के थ्रू, और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था जे.जे. थॉमसन ने। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे.जे. थॉमसन। जो जे.जे. थॉमसन था उसने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने कैथोड रेज यूज करी और उस कैथोड रेज के थ्रू उसने क्या बताया कि इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जो इसका नाम रखा था इलेक्ट्रॉन, वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टोनी। क्या नाम था उसका? स्टोनी ने क्या किया? इसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। डिस्कवर किसने किया था? जे.जे. थॉमसन ने, बट इसका नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा? स्टोनी। अब जो इलेक्ट्रॉन है इनकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इसकी डिस्कवरी के मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बस यहाँ पे हम उसके बारे में जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, कितना मास होता है, या प्रोटॉन्स की क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओनली अभी डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके डिफरेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसमें जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इतना इसके ऊपर एक चार्ज प्रेजेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसको हम नेगेटिव में लेते हैं, इसको हम किसमें लेते हैं? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके पास नो चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से चार्ज होगा किसमें होगा? नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। अगर हम इसके मास की बात करें तो उसका मास होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम।
ग्राम। तो इसका मास होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इसके बारे में था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है और उसका कितना मास प्रेजेंट है। मास टू चार्ज रेशो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। अब इसी तरीके से क्या है प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स की जब हम बात करें प्रोटॉन्स का चार्ज प्रेजेंट होता है हमारा पॉजिटिव। प्रोटॉन्स का हमारा चार्ज प्रेजेंट है पॉजिटिव। तो हम अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर चुके, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन्स को जो डिस्कवरी हुई थी वो एनोड रेज के थ्रू हुई थी, एनोड रेज के थ्रू, एनोड रेज के थ्रू हुई थी। और जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी वो कही थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था, किसको? प्रोटॉन्स को। तो प्रोटॉन्स पे हमारा एक और लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन्स पे हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और यहां जो चार्ज की बात कर रहे थे, इस पे एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? चार्ज प्रेजेंट प्रोटॉन। तो चार्ज सेम होगा बट वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या था? नेगेटिव था, यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। सेम होगा। प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर कितना था? 10 की पावर बताइए बेटा। 1.6 इंटू 10 की पावर कितना था इसका? -19 कूलम। ओके, तो इतना इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट था। अगर हम इसी की बात करें आगे कि हमारे पास इसका मास कितना होगा, तो इसका मास भी आपका मास होगा, वो होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये क्या है? इसका मास प्रेजेंट। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में सिर्फ और सिर्फ अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, बट प्रोटॉन्स पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10 पर -27, यहाँ 27 है, वहां कितना था? -31। तो याद रखना यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी की थी वो था जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन्स पे है डू नॉट हैव एनी चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं नो चार्ज। इसके ऊपर कोई चार्ज हमारा प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें कि जब चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो चार्ज की वैल्यू कुछ नहीं होगी, बट इसमें इसके मास की वैल्यू है, और वैल्यू कितनी है? सेम इज कितना? जितना हमारे पास प्रोटॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 0 होंगे, बट जो मास होगा वो होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ओके, तो ये था आज इसके बारे में कि हमने एटम पढ़ा। एटम को सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी 1808 में, उसने
ये बता रहे कि एटम जो मेड अप होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मेड अप होता है। एंड अगेन इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो इसके टू पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इनर पार्ट में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की इनकी सम बेसिक प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर हमारा पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स पर नो चार्ज। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते थे एंड प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने एंड न्यूट्रॉन्स की। तो इनको एक अच्छा फंडा ये है कि हम इसको अगर लर्न करना हो तो लर्न हम कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। ईंट पर नाच, इसका मतलब क्या है? ईंट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ते मतलब थॉमसन, THO थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की। पे मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन, और रे मतलब रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन्स रदरफोर्ड। ने मतलब न्यूट्रॉन और चे मतलब चैडविक, चैडविक। तो इसका पूरा नाम होता है जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। तो आप इजीली इसको रिकॉल कर सकते हो, आप इसको कभी नहीं भूल सकते। ईंट पर नाच एक सिंपल सा इडियम है कि ईंट पर नाच। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पे मतलब थॉमसन, पे मतलब प्रोटॉन्स, रे मतलब रदरफोर्ड, एन मतलब न्यूट्रॉन्स एंड चे मतलब चैडविक। आप यहाँ पे चार्ज भी इजीली याद रख सकते हो। पी मतलब प्रोटॉन है, पी मतलब पॉजिटिव। ओके, पी मतलब प्रोटॉन, पी मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर नो चार्ज, यानी इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो पॉजिटिव आ गया, नो चार्ज यहां आ गया। इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑटोमेटिकली क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये सिंपल सा फंडा है, आप याद रख सकते हैं इसको। तो आज के लेक्चर में आपका पास हमने ये सारी चीजें कवर की हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई एंड न्यूट्रॉन्स को हमने किस तरीके से डिस्कवर किया। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।